हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इलेक्ट्रोलक्स की गाइडेंस में लॉन्ग हाउचन और साइनर दोनों ही मिलकर के डेथ गॉड से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पे इलेक्ट्रोलक्स ने साइनर को प्योरीफाई लोटस डेथ टेक्निक को सिखा दिया होता है, जिसका यूज करके साइनर ने डेथ गॉड की पावर को रिफाइन करना स्टार्ट कर देती है। और वहीं पे वो लोटस इलेक्ट्रोलक्स के ब्लड से बना होता है। और वहीं पे लॉन्ग हाउचन के पास जो इलेक्ट्रोलक्स का लाइट एट्रीब्यूट का हर्ट था, उसका यूज करके लॉन्ग हाउचन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को 120% इंक्रीज कर लिया होता है और वो सीधा ही बन चुका होता है गॉड ऑफ लाइट। तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स डेथ गॉड को समझा रहे होते हैं कि तुम दोबारा मेरे डिसेंडेंट को परेशान मत करना, मगर वो उनकी बात नहीं मानता है। जहां पे इलेक्ट्रोलक्स ने की अटैक में डेथ गॉड की धज्जियां उड़ा दी थी और वहीं पे साइनर और लॉन्ग हाउचन को अपनी लाइट और डार्क एट्रीब्यूट की पावर को दे करके उन्हें अपना नया सक्सेसर बना करके वहां से डिसअपीयर हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीधा ही मैजिक हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जीनर बैठ करके लिंसी के लिए लेटर लिख रही होती है और वो लिखती है, डियर लिंसी, आज तुम्हें गए हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं और यही 4 साल होली वॉर के भी हो गए हैं, जो पूरी अलायंस के लिए एक नाइटमेयर बन चुका था। और उस होली वॉर ने हर एक हॉल, हर एक वॉरियर, हर एक सिटीजन को डीपली इफेक्ट किया है। लेकिन एक बात सबको क्लियर हो गई है, अगर अलायंस को फ्यूचर चाहिए तो हमें और ज़्यादा यूनाइट होना होगा। अलायंस लीडर ग्रैंडपा यांग ने बार बार एक नया अलायंस बनाने की बात रखी, जिसमें 6 हॉल को रीऑर्गेनाइज किया जाए, सारे रिसोर्सेज को कंबाइन किया जाए और एक यूनिफाइड लोकेशन हो। लेकिन मैजिक पैलेस की वजह से ये प्लान कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, मगर सारे अदर क्लैन के लोग इस चीज़ के लिए एग्री थे। मगर अफसोस की बात है कि हम लोग एक साथ नहीं हो सके। मगर मुझे लगता है अगर ये नया अलायंस बन गया होता तो हमारी बर्निंग लीग और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। लेकिन तुम जानते हो ना, आज बर्निंग लीग जाइलिंग पास की नंबर 1 लीग बन चुकी है और मैंने भी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है और मैं सीधा ही 8th लेवल पे पहुंच चुकी हूँ। हम सब रोज़ तुम्हारे इंतज़ार करते हैं और कुछ दिनों में अलायंस का 10th एनिवर्सरी इवेंट भी है। लिंसी, मैं ग्रैंडपा लिंग के साथ होली सिटी जाऊंगी, पर मैं कंपटीशन के लिए नहीं जा रही, बस कुछ पुराने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। वहाँ मिस वाई योंग भी होंगी, शेंगमेंग ऑप्शन हाउस से और यंग मास्टर ही लिंगर भी। जब मैं बहुत पहले उनसे पहली बार मिली थी तो वो सब मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुए थे। उन्होंने कहा था, तुम वही हो जिनके बारे में लिंसी ने इतना मेंशन किया था हम सबसे, और उन दोनों ने ही मुझे सब कुछ बताया जो कि तुम मेरे बारे में उन सबसे कहा करते थे। हम सभी लोग तुम सबको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। प्लीज़ जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता चला कि ऑप्शन हाउस वाले भी तुम्हारी तलाश में हैं, मगर अफसोस की बात है कि अभी तक तुम लोगों का कोई भी नामो निशान हमें नहीं मिला है। आखिर तुम लोग कहाँ गायब हो गए हो? लिंसी, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारी प्रॉमिस को फुलफिल करूँगी, बर्निंग लीग को प्रोटेक्ट करूँगी और ग्रैंडपा लिंग का ख्याल रखूँगी। और यहाँ पे हम सब इस बात पे बिलीव रखते हैं कि तुम लोग वापस ज़रूर आओगे, क्योंकि लिए तुम लोग ही तो हो वो मॉर्निंग लाइट जो हर बार एक नया मिरेकल क्रिएट करते हो। मुझे पता है तुम लोग वापस आओगे। और लिंसी, तुम्हें मेरा प्रॉमिस तो याद है ना? तुम अपना प्रॉमिस प्लीज़ मत तोड़ना, तुम वापस आना, क्योंकि हम सबको यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार है। ये कहने के साथ वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और उस लेटर की ओर देखते हुए अपनी सारी ही पास्ट की मेमोरी को याद करने लगती है कि किस तरीके से मैजिक पैलेस के अंदर उसने लिंसी के साथ हसीन पल बिताए थे। ये याद करते हुए यहाँ पे सीनर
रोना स्टार्ट कर देती है। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और उसकी कलम वहीं पे थम जाती है, जैसे कि वक्त वहीं पे रुक चुका हो। मगर फिर भी वो उन सब चीज़ को याद करते हुए खुद के अंदर हिम्मत को बटोरती है और अपने दिल के अंदर आस को जगाती है कि नहीं, लिंजी और उसकी पूरी मेटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप वापस आएंगे। ये कहने के साथ वो वहाँ पे रोना शुरू कर देती है और कहती है कि ब्रदर लॉन्ग हाउचेन, तुम सब ठीक तो होगे ना, साइनर, हान यू। ये कहने के साथ वो उन सब की परछाई को याद करती है और जिस ऑफिस के अंदर वो बैठी होती है वो ठीक अपने सामने लिंजी को इमेजिन करती है। और तभी सीनर अपने उस लेटर को फोल्ड करती है और अपने सीने से लगा के अपने ड्रॉर के अंदर रखने जाती है। मगर तभी उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसने इस बीते हुए 4 साल में जीनर ने हर एक दिन लिंजी के लिए एक प्यार भरा लेटर लिखा होता है। वो लिंजी को याद करते हुए उस वाले लेटर को भी उस ड्रॉर के अंदर रख देती है कि लिंजी आएगा तो मैं ये सारे ही लेटर उसे पढ़ने के लिए दूंगी। मगर तभी वहाँ पे ग्रैंडपा लिन आते हैं और कहते हैं कि जीनर तुम यहाँ पे हो। तभी जीनर वहाँ पे हाँ बोलती है। तभी ग्रैंडपा लिन जीनर से कहते हैं कि इस कंपटीशन के बाद क्या तुम नाइट पैलेस वापस जाओगी? मैं लाओ हान से बात कर लूँगा, वो तुम्हें ले जाएगा। मगर तभी जीनर कहती है, ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे फिर से मत समझाएं, मैं मैजिक पैलेस को नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा और लिंजी का वादा है। मगर तभी ग्रैंडपा लिन कहते हैं कि जीनर लगभग यहाँ पे 4 साल बीत चुके हैं, अगर वो अब भी जिंदा होते तो कब का वापस आ गए होते। तुम्हारे ग्रैंडपा के दिल में डर है कहीं तुम अपनी ज़िंदगी भर उसका इंतज़ार करते हुए सब कुछ मिस ना कर दो। तभी जीनर कहती है कि ग्रैंडपा तो क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं? ये बात सुनकर के ग्रैंडपा लिन कहते हैं कि ऐसे मत कहो, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ मेरी बच्ची। बस ये टेंपल कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। 6 पैलेस के बीच के बैलेंस भी शायद चेंज हो सकते हैं और मुझे डर है तुम एक नाइट होकर मैजिक पैलेस में हो, मुझे इससे थोड़ी घबराहट हो रही है। मगर तभी जीनर कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है ग्रैंडपा की बात से इस बार टेंपल कंपटीशन में मैजिक पैलेस कुछ अलग ही करने जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये पूरा ही रुख ही मैजिक पैलेस पलट दे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंडपा यांग को दिखाया जाता है, जो कि ग्रैंडपा जू और ग्रैंडपा मू को बुलाते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे अभी भी मैजिक पैलेस से एक मैसेज मिला है, लिन जेनजीक ने फाइनली प्रपोजल अप्रूव कर दिया है 6 हॉल को रीऑर्गेनाइज करने का, रिसोर्सेज को मर्ज करने का और एक नया अलायंस बनाने का। मगर तभी ग्रैंडपा जू कहते हैं लेकिन ये तो वही प्रपोजल है जो हर बार मैजिक पैलेस की वजह से ही कैंसिल होता था, अब सडनली लिन ने हाँ कैसे कर दिया? तभी ग्रैंडपा मू कहते हैं और क्या रीज़न हो सकता है, टेंपल कंपटीशन शुरू होने वाला है और रूल्स के अकॉर्डिंग पुराने टेंपल लीडर दोबारा टेंपल लीडर नहीं बन सकते हैं और जो भी टेंपल कंपटीशन में पहले नंबर पर आएगा वही बनेगा न्यू अलायंस का लीडर। तभी ग्रैंडपा यांग कहते हैं तो इसका मतलब लिन चाहता है कि मैजिक पैलेस फर्स्ट जाए और वो खुद बने न्यू अलायंस का सुप्रीम लीडर। ग्रैंडपा जू कहते हैं कि पर उसकी स्पिरिचुअल पावर तो 5 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है ना। ये सुन करके ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि हाँ, अगर उसकी स्पिरिचुअल पावर 5 लाख से ऊपर है तो वो लेवल 9 के भी आगे निकल चुका होगा। अब लेवल 9 हर 1 लाख पॉइंट पर एक न्यू लेवल मिलता है और लिन जेंगजी शायद लीग का पहला इंसान है जिसने ये लेवल क्रॉस किया है। तभी ग्रैंडपा मू कहते हैं इसका मतलब मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ, मैं तो उससे पावर लेवल में बहुत कम हूँ। तभी ग्रैंडपा जू कहते हैं कि मास्टर मू क्या आप टेंपल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्या? तभी ग्रैंडपा मू कहते हैं नहीं, डीमन वॉर के बाद मेरी पुरानी चोट अभी तक नहीं सही हुई है, मैं यूलोंग पास में ही रुकूंगा, लेकिन मैं इस जन्म में लिंग जेनजी को नाइट टेंपल पे रूल नहीं करने दूंगा। तभी ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ लिंग जेनजी नहीं है, मैजिक पैलेस के पास एक हिडन रिवर्स पावर है
जंग में हीलिंग हॉल, वॉरियर हॉल, सोल पैलेस सब डिस्ट्रॉय हो गए। नाइट हॉल के सबसे ब्रिलियंट वॉरियर भी मर गए। बस मैजिक पैलेस ही बचा था बिना किसी नुकसान के। आज के 6 हॉल में सिर्फ मैजिक पैलेस ही है जो सेफ है, और इसी वजह से उनका पावर डेंजरस लेवल तक पहुंच चुका है। ये सब सुन करके लॉन्ग हाउचन के ग्रैंड पामू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। मगर तभी ग्रैंड पा यांग ग्रैंड पा जू से कहते हैं कि जू, यहाँ पे अगर हम लोग अपने डिवाइन सील थ्रोन की पावर को भी यूज़ कर लेना, शायद हम लोग उसका मुकाबला कर सकते हैं। और तुम तो जानते हो ना कि हम दोनों ही 5 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट्स पे हैं, और ये भी काफ़ी सालों से अभी तक हम लोग अपना ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाए हैं। और बीच में वो होली वॉर भी आ गई, जिसकी वजह से हम सब की हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, और जिसका फ़ायदा पूरी ही तरीके से लिन ज़ैंग उठा रहा है। और अगर भूल करके भी वो हमारे अलायंस का लीडर बन गया तो हमारे लिए शायद मुसीबत का दरवाज़ा खुल जाएगा। तभी ग्रैंड पामू कहते हैं कि अगर हम लोगों ने लॉन्ग हाउचन और हानियों को डीमन हंटिंग ग्रुप को फिर से बनाने के लिए और उन सारे मिशन को कंप्लीट करने के लिए नहीं भेजा होता हर एक हॉल्स पे, शायद ये नौबत नहीं आती और हम लोग इतने कमज़ोर और बेसहारा भी नहीं पड़ते। हमें कोई बुली भी नहीं कर पाता और हमें इस कदर तक झुकना भी नहीं पड़ता मैजिक हॉल के सामने। ये कहने के साथ वो तीनों ही मास्टर एक दूसरे का चेहरा देखते हुए बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता था कि आने वाले वक्त में उन सब के साथ क्या होने वाला है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि कौन है जो हमारे ग्रैंडपा को मुश्किल में डालना चाहता है और उन्हें बुली कर रहा है। तभी वो तीनों ही ग्रैंडपा पलटते हैं और उनके आंखों के सामने 2 हुडी पहने हुए कल्टीवेटर्स अपने भारी भारी कदमों से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देख करके वो सब एकदम चौंक चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी आवाज़ पहचानी नहीं लग रही होती है। और जब वो लोग अपने सामने हानियू और लॉन्ग हाउचन को देखते हैं, वो लोग दंग हो चुके थे कि उनके बच्चे हमारे हॉल में वापस जो आ चुके हैं। ये जान करके उनकी खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।